कैथल के पेवा चौक पर डबल मर्डर हत्याकांड के विरोध में उतरा है कैथल शहर। शहर की सामाजिक संस्थाएं, तमाम संस्थाएं आज कैथल शहर की सड़क के बीचों बीच बैठ चुकी हैं और आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह का जो है रोष प्रदर्शन शहर के लोगों के द्वारा किया जा रहा है। गौरतलब है कि 24 सितंबर को कैथल में नई अनाज मंडी में आड़ती सत्यवान और उसकी पत्नी का कत्ल कर दिया गया था। तेज़धार हथियार से कातिल ने इस घिनौनी घटना की वारदात को अंजाम दिया था। उसके बाद लगातार वो हत्यारा गिरफ्तार नहीं हो रहा है, भाग रहा है। पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। लेकिन बात करें शहर के लोगों की तो शहर के लोगों में इस बात को लेकर काफ़ी रोष है कि कई दिन हो गए इस तरह का जो एक बड़ा हत्याकांड शहर में हो जाता है लेकिन पुलिस के खाली हाथ हैं। तो इसी बात को लेकर शहर की तमाम सामाजिक संस्थाएं शहर पर जो है कैथल के पेवा चौक पर जो है इकट्ठा हुई हैं और आज विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। हम आज यहाँ पर अपना रोष प्रकट करने आए हैं और प्रशासन द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है, जबकि परिवार का नाम भी रख दिया है, फिर भी प्रशासन द्वारा कैथल एसपी द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। इसलिए हम रोष प्रकट करने यहाँ पर आए हैं और डीसी सर को ज्ञापन सौंपेंगे और जल्द से जल्द उनको पकड़ने की कार्रवाई करने के लिए मांग करते हैं। भाई हमारे सत्यावान ऐड थी, उसकी बीवी की सरेआम घर में घुसकर हत्या करना मतलब इस सरकार के लिए बड़ी शर्म की बात है। आज तक इस सरकार ने जिसका नाम रख दिया सरेआम, भाई ये राजेश नाम का लड़का है, उसको आज तक नहीं पकड़ी। वो धरातल पे तो होगा, वो आकाश में तो उड़ रहा है कहीं जहाज लेके, वो पुलिस आज तक उसको पकड़ नहीं है। सरकार बिल्कुल है इस जो पुलिस है वो कोशिश कर रही है 1 लाख रुपए, कोई कोशिश नहीं करी। हमारी नजर में कोई कोशिश नहीं करी। अगर कोशिश करती तो पकड़ लेती, जिसका नाम ही रख दिया। इनको चाहते तो 1 मिनट के अंदर अरेस्ट कर सकती थी, 1 मिनट के अंदर। आज तक इन्होंने पुलिस प्रशासन ने 6 दिन हो गए, हमारे को कोई भी इंसाफ नहीं, कोई भी सत्य नहीं मिल रहा है। क्या कारण है इसका? पुलिस क्या बिकी हुई है? प्रशासन से बिकी हुई है, डर रही है किसी नेता से, किसी एमएलए से, किसी से डर रही है। उसको अपनी मंशा प्रकट करनी चाहिए। नेता लोग हैं वो भी आए, उन्होंने भी आश्वासन दिया। उन्हें हमारे को सिर्फ आश्वासन देकर चले जाते हैं, आज हम करेंगे, तुम्हारे को इंसाफ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। आज तक कुछ नहीं मिला, सिर्फ एक अपनी राजनीतिक रोटी सेक के और चले जाते हैं। हमारे को सिर्फ इंसाफ चाहिए, इस दंपत्ति को इंसाफ चाहिए, बस हमारी यही कामना है। अभिषेक हमारे को एक्शन दिखाई रोज प्रदर्शन चल रहा है हत्याकांड को लेकर, तो आप क्या देखिए 24 तारीख को जो भी घटना हुई पूरा शहर दहशत में है। जिस तरह का डबल मर्डर शहर के एक ऐसी कॉलोनी जो सबसे सुरक्षित मानी जाती है उस तरह एक वाक़या हो जाना, उसके बाद आज 1 हफ्ता हो गया, पुलिस के हाथ खाली हैं। पुलिस ने बेशक से जो मर्जी प्रयास किए हों, लेकिन ये कड़वी सच्चाई है कि आज वो हत्यारा पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, जिसको लेकर आज शहर की सारी सामाजिक संस्थाओं ने, कोई किसी पार्टी का प्रदर्शन नहीं, कोई किसी समाज का नहीं, शहर की सारी सामाजिक संस्थाएं यहाँ एकत्रित हुई हैं और प्रदर्शन करके अपना रोष प्रकट कर रही हैं कि किसी भी तरह उस हत्यारे को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। यह पुलिस ने 24 घंटे का वायदा करने के बाद भी हमारे को अंतिम से भी लापता है। क्या पुलिस प्रशासन तो जिस तरह से आप देख पा रहे होंगे, कैथल के शहर पेवा चौक में ये तमाम लोग इकट्ठा हुए हैं। कैथल शहर के तमाम लोग इस हत्याकांड के खिलाफ एक रोष था और भारी रोष कैथल की जनता में को देखने में मिल रहा है। और आप तमाम संस्थाएं देख पा रहे होंगे कैथल शहर की सड़कों पर उतरी हैं और ये सामाजिक संस्थाएं आज विरोध जता रही हैं इस घिनौने हत्याकांड को लेकर। जो हत्याकांड अनाज मंडी के आड़ती को जो हत्या किया गया है, मौत के घाट उतार दिया गया है, इसी के विरोध में आप देख पा रहे होंगे तमाम सामाजिक संस्थाएं सड़कों पर उतरी हैं, न्याय मांग रही हैं कैथल के सत्यवान आड़ती के लिए, जिसका और उसकी पत्नी का कत्ल हत्यारों के द्वारा कर दिया गया था। तमाम सामाजिक संस्थाएं आज सड़कों पर उतरी हैं और आपको बता दें कि तमाम सामाजिक संस्थाएं तो सचिवालय तक प्रदर्शन करेंगी।
सारे सामाजिक संगठन मेरे साथ हैं, इन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया है और मेरे को उम्मीद है कि जैसे आज हम रोष प्रदर्शन निकाल रहे हैं, अगर अभी भी सरकार नहीं जागती है तो यही सारा संगठन इकट्ठा होके हम अनिल विज साहब से मिलेंगे, सीएम साहब से मिलेंगे और जब तक न्याय की लड़ाई हम जीत नहीं जाते हम पीछे नहीं हटेंगे। सभी संस्थाएं मेरे साथ हैं, मेरा पूरा परिवार, व्यापारी मंडल, संपूर्ण हरियाणा मेरे साथ खड़ा है सिवाय प्रशासन के। आज संकेतिक आती है, संकेत दे दिया सरकार को। देखिए आज मैं ये कहना चाहूँगा, ये सिर्फ एक सांकेतिक रोष प्रदर्शन है। अगर सरकार इस पे अभी भी नहीं जागेगी तो हमें मजबूरन खुद हथियार उठा के इसकी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। मेरा निवेदन है सरकार इसको नजरअंदाज ना करे और कार्यवाही करे, अन्यथा यह सरकार के लिए एक बहुत बड़ी भूल होगी। मैं यही चाहता हूँ कि सरकार मेरे माँ बाप के हत्यारों को सजा दे, जल्दी से जल्दी सजा दे। फांसी दो, फांसी दो, आज भी फांसी दो, फांसी दो। बीजेपी सरकार, हत्यार सरकार, तो जिस तरह से आप देख पा रहे हैं सीधी तस्वीरें कैथल ब्रेकिंग टीवी के लाइव कैमरे से, जिसमें कैथल की जनता का साफ तौर पर रोष देखने को मिल रहा है। एक बहुत बड़ा हुजूम ये आड़ती को न्याय दिलवाने के लिए सड़कों पर उतरा है और आज देख पा रहे होंगे तमाम लोग एकजुट होकर के इस डबल मर्डर हत्याकांड के खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं। पेवा चौक पर इकट्ठा हुए थे, जिसमें तमाम सामाजिक संस्थाएं इकट्ठा होकर के न्याय मांग रही हैं उस आड़ती के लिए जिसका मर्डर कर दिया गया था। लेकिन आपको बता दें इस संस्था में तमाम जो है कैथल शहर की प्रमुख वो संस्थाएं हैं जो लगातार सामाजिक मुद्दों को उठाती रहती हैं। और आप देख पा रहे होंगे कैमरे के सामने तमाम व्यापारी लोग आज इकट्ठा हुए हैं जो पेवा चौक से इकट्ठे होकर के सचिवालय तक प्रदर्शन कर रहे हैं। तो जिस तरह से आप देख पा रहे होंगे तमाम लोग आज सड़कों पर उतरे हैं और एक कैथल की जनता में रोष है इस घिनौने हत्याकांड के खिलाफ। तो इसी बात को लेकर हम बातचीत कर लेते हैं। जी सर, किस तरह का आज का रोष प्रदर्शन है? जो सत्यवान का दिन दिहाड़े मर्डर हुआ था दंपति का, उसके खिलाफ हमने आज रोष प्रदर्शन करा है। पेवा चौक जाम करके डीसी को ज्ञापन देने जा रहे हैं। अभी तक कोई भी हत्यारा पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया है। इसके खिलाफ व्यापारियों में, अग्रवाल समाज में बहुत ज़्यादा रोष है और पूरे कैथल में ही रोष है इस बात का। और कोई भी समाज अपने आप को सेफ महसूस नहीं कर रहा है। इसके खिलाफ हम एसपी साहब को मिलेंगे कि उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और जितने भी हत्यारे हैं उनको सबको गिरफ्तार किया जाए। सर, जिस तरह से जो आड़ती का मर्डर हो जाता है और इससे पहले भी 6 साल पहले मुनीस मित्तल हत्याकांड, वहाँ पर भी पुलिस के अभी तक खाली हाथ है और 5 साल पहले 2 महिलाओं का गला रेत दिया जाता है बाजार में। इस तरह की घटनाएं व्यापारियों के साथ हो रही हैं, क्या कहेंगे इस बारे में सर? इसमें हम पुलिस की नाकामी कहेंगे। पुलिस प्रशासन जो है अपराधी अपना अपराध करके निकल जाता है, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती। और कई बात ये होता है कि चलो अपराधी का सुराग ना लगे, यहाँ तो अपराधी का सुराग भी है, नाम भी है, गाँव का नाम भी है और अपराधी जो है डोर गांव का राजेश है। इस बात का क्लियर होने के बावजूद भी आज 5 दिन तक पुलिस के हाथ खाली क्यों हैं? और व्यापारी कब अपनी चैन की नींद सोएगा? व्यापारी आज ना घर में महफूज है ना बाहर महसूस है। रातों को उसकी दुकानें लूट रही हैं, दिन में वो उनकी निर्मम हत्या हो रही है। तो पुलिस प्रशासन से बार बार यही है अपील है कि जल्द से जल्द पकड़ के जो है दोषी सजा दो
और हमारे सत्यवान भाई के परिवार को न्याय दे। जी, तो ये थे हमारे साथ अग्रवाल युवा सभा के पूर्व प्रधान रामकुमार बंसल, समाज सेवी, जो यहाँ पर इस कार्यक्रम में मौजूद है, इस न्याय दिलवाने की लड़ाई में शामिल हैं। और आप देख पा रहे होंगे तमाम समाज सेवी संस्थाएं इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रही हैं। जो है आरती को न्याय दिलवाने के लिए लेकर तमाम लोग यहाँ इकट्ठा हुए थे और ये लगातार आगे बढ़ रहे हैं और सचिवालय पहुँचेंगे। और लोगों से बातचीत कर लेते हैं कि तमाम जो लोग इस कार्यक्रम में मौजूद हैं कि क्या कुछ कहना है इस बात को लेकर के। तो हम तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे बातचीत लगातार कर रहे हैं। जी सर, जी, इतनी बड़ी घटना हो जाती है और लगातार कई दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं, तो किसकी नाकामी है? ये तो पूरी की पूरी नाकामी प्रशासन की और पुलिस की है, सारी की सारी नाकामी सरकार की है। क्या आप लोग ये मान सकते हो कि बार बार सरकार और पुलिस ये कहती है, प्रशासन ये कहता है कि हमें पता लग गया कि वो आदमी वहाँ बैठा है, वो फिर उनसे बच के निकल जाता है। हम ये बात नहीं मान सकते। हमें तो ऐसे लगता है कहीं ना कहीं मिली भगत है और हम आज यही मांग करते हैं सरकार से जल्द उसको गिरफ्तार करे और उसको ऐसी सजा दे ताकि दूसरों लोगों को जो ये कांड करते हैं उनको नसीहत मिल सके। तो आप देख पा रहे होंगे लगातार सरकार के खिलाफ नारेबाजी चल रही है, विरोध जताया जा रहा है इस घिनौने हत्याकांड के खिलाफ। तमाम व्यापारी लोग आज इकट्ठा हुए थे और लगातार नारेबाजी करते हुए ये सचिवालय तक पहुंचेंगे। और आप ठीक तस्वीरों में देख पा रहे होंगे तमाम लोग, महिला पुरुष शामिल हो रहे हैं इस कार्यक्रम में और कैमरे के सामने तमाम व्यापारी, जिसमें चाहे अनाज मंडी के प्रधान हो, अग्रवाल युवा सभा के प्रधान हो और पुरानी अनाज मंडी के प्रधान हो, अग्रवाल युवा सभा के पूर्व प्रधान हो, तमाम लोग आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं और इस प्रदर्शन में भाग ले रहे हैं। एक भारी विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है कैथल में व्यापारियों की ओर से, क्योंकि आरती का और उसकी पत्नी का मर्डर कर दिया गया था। मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। कहाँ है? तो जिस तरह से तमाम लोग इसमें जो है हिस्सा ले रहे हैं, एक बहुत बड़ा रोष प्रदर्शन है। अगर हत्यारे अग्रसेन जयंती से पहले हत्यारे नहीं पकड़ेंगे या अल्टीमेटम देते हैं मुख्यमंत्री को कैथल में बढ़ने नहीं देंगे। आप बताइए क्या कह रहे हैं आप सर? अगर अग्रवाल अग्रसेन जयंती पे उनको बतौर चीफ गेस्ट बुलाया गया, सबसे पहली तो हमारी गलती यही है कि अग्रवाल समाज में इतना बड़ा कत्ल हो रहा है, फिर उनको खट्टर का समय नहीं है और अग्रसेन जयंती पे आता है, उससे पहले हत्यारे नहीं पकड़े गए तो अग्रसेन जयंती पे हम पूरा जोर विरोध करेंगे। जी, तो क्या अग्रसेन जयंती मनाई जाएगी फिर भी? अग्रसेन जयंती मनाएंगे। देखो वो अपने अग्रवालों का मसीहा है, उसकी जयंती नहीं टलेगी, लेकिन उसके सिंपल तौर पे किया जा सकता है। लेकिन क्या सर उनसे मांग नहीं की जा सकती कि अगर वो आते हैं तो उनसे देखिए मेरे पिताजी अग्रसेन जयंती मनाने की बात की जा रही है। मेरे पिताजी जो अग्रसेन जी के वंशज है, उनकी चिता गिरा का भी ठंडी नहीं हुई है, हमारे परिवार के भी आंसू सूखे भी नहीं है और लोग अग्रसेन जी की जयंती मनाने की सोच रहे हैं। मैं ये जनता से सवाल पूछता हूँ, जिन्होंने अग्रसेन जी ऊपर बैठे इस टाइम क्या सोच रहे होंगे? वो रो रहे होंगे, विलाप कर रहे होंगे कि मेरे पुत्र उसकी पत्नी को ऐसे निर्मम हत्या कर दी गई, चाकू से घोंप कर दिन दहाड़े मार दिया गया और आप उसका जन्मोत्सव और उसकी जयंती की तैयारियां कर रहे हैं। कैसा उत्सव है ये? और मैं खट्टर साहब से आंखों में आंखें डाल के पूछना चाहता हूँ, आप किस हद से कैथल में आओगे? आप क्यों आंखें मूंदे हुए हैं? कहाँ से आपको इस बात के लिए आपको पैसा दिया जा रहा है, दबाव दिया जा रहा है कि मेरे माँ बाप के साथ इतना बड़ी हत्या हो गया? आंख मूंद के आप बैठे हो, आपने एक बार भी ये जानना उचित नहीं समझा कि मेरे परिवार पे क्या बीत रहा है और आप जयंती में आएंगे? देखिए, अगर ऐसा होता है तो वो मेरे माँ बाप की चिताओं के ऊपर फूल खिलाने वाली और मजे लेने वाली बात होगी। आप जयंती का विरोध कर रहे हैं या मुख्य अतिथि का विरोध? मैं दोनों का विरोध कर रहा हूँ। देखिए, जयंती तभी एक अच्छी होगी जब मेरे पिताजी को इंसाफ होगा।
उसके बिना अगर जयंती मना रहे हैं तो वो एक राजनीतिकरण है उसका, वो जयंती नहीं है। और मैं बोलूंगा कि वो अग्रसेन जी उसमें कभी खुश नहीं होंगे, वो लोग अपनी रोटियां सेकेंगे। वो जयंती मेरी तरफ, मेरे परिवार की तरफ से एक बड़ा ऐलान आप देख रहे हैं पुलिस की ओर से, जो जी सर, आज ये विरोध प्रदर्शन चल रहा है, किस प्रकार का जो कार्यक्रम रहेगा अनाज मंडी के व्यापारियों की ओर से? व्यापारी तो सभी साथ में है, परंतु मैंने सुना है कि अग्रसेन जयंती पे कुछ आदमी, हमारे कुछ नेता लोग मुख्यमंत्री को बुला रहे हैं कैथल। मैं भाइयों से अपील करता हूं, मेरे भाइयों से मैं अपील करता हूं, अब की बार ये जयंती ना मनाओ। देखो, बहुत दुख की बात है कि हमारे 2 साथी बहुत बुरी तरह से कातिल किए गए हैं और अभी तक उनके हथियारों का कोई पता नहीं लगा। देखो, ऐसे में जयंती मनाना हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। और अगर मुख्यमंत्री जी कैथल में आएंगे और इतने दिन तक कातिल नहीं पकड़ा गया तो हम बहुत विरोध करेंगे उनका। उनको कैथल में आना नहीं चाहिए, अच्छी बात है वो ना आए, आएंगे तो बहुत विरोध होगा कैथल में उनका। तो जिस तरह से आप बयान सुन रहे थे, ये थे कैथल नई अनाज मंडी के प्रधान, जिनका सीधे तौर पर कहना है कि अगर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर इस अग्रसेन जयंती में शामिल होते हैं तो सीधे तौर पर उनका विरोध किया जाएगा। ये कहना है अग्रवाल समाज के लोगों का। और ये थे नई अनाज मंडी के प्रधान और तमाम लोग यहाँ पर जो मौजूद हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं हम और जान रहे हैं कि किस प्रकार का जो आगे का इनका कार्यक्रम है और क्या कुछ रहेगा। तो जिस तरह से तमाम लोग आप देख पा रहे होंगे, एक बहुत भारी हुजूम, एक बहुत बड़ा जो है लोगों का जन सैलाब उमड़ा है इस घिनौने हत्याकांड के खिलाफ। आप तमाम तस्वीरें इस कैमरे में देख पा रहे होंगे। कैथल जनता में रोष है और इस एक बड़ा हत्याकांड हुआ था और इसी को लेकर के शहर की तमाम सामाजिक संस्थाएं आज सड़कों पर उतरी हैं, क्योंकि इतना बड़ा जो हत्याकांड हो गया इस बारे में हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं जी। तो तमाम लोग जो है आज इस घटना के विरोध में है, क्योंकि ये जिस तरह से जो पीछे भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं, कैथल में चोरी की घटनाएं बढ़ी, इस तरह की कत्ल की वारदात बढ़ी है, इसी बात को लेकर तमाम जनता में रोष है। और इसी रोष को प्रकट करने के लिए आज कैथल के पेवा चौक से तमाम लोग सड़कों पर उतरे हैं और ये सड़कों से उतरकर सचिवालय तक प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी बातचीत को लेकर आज हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं। जी सर, किस तरह का कार्यक्रम रहेगा आप लोगों का? कार्यक्रम क्या, ज्ञापन देंगे एसपी और डीसी साहब को, ये कार्यक्रम रहेगा हमारा। जी जी जी। तो हथियारों को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करें। सीधे तौर पर कहा जाए तो अग्रसेन जयंती की तैयारियां की जा रही हैं कुछ लोगों के द्वारा। ऐसा है, जयंती की तैयारी करें, राजनीति की। जब जो जयंती के लिए मिलने गए थे खट्टर को, ये बात भी तो बोल सकते थे जल्दी से जल्दी उसके हथियारों को गिरफ्तार करें। खट्टर आए, हमें क्या दिक्कत है? जब वो गिरफ्तार नहीं होंगे हम खट्टर का डट के विरोध करेंगे। हम संयुक्त किसान मोर्चा को बुला कर सख्त विरोध करेंगे। कैसे खट्टर चढ़ने देंगे सीट पे? कैसे आए खट्टर? आज खट्टर यहाँ कैथल में प्राइवेट, जब तक गिरफ्तारी नहीं होती, फांसी नहीं होती, तब तक खट्टर को नहीं आने देंगे। कैसे आए खट्टर जयंती में? तो ये तमाम लोगों का रोष आप देख पा रहे थे कि अगर कोई भी जो है मुख्यमंत्री का कार्यक्रम होता है तो उसका डटकर विरोध किया जाएगा। ये तमाम लोगों का कहना है, जो तमाम लोग इस जो है रोष प्रदर्शन में शामिल आप देख पा रहे होंगे। लेकिन हम बातचीत करेंगे यहाँ पर जो और लोग मौजूद हैं। बीजेपी सरकार, खट्टर सरकार, पुलिस प्रशासन, खट्टर सरकार। तो जिस तरह से जो है तमाम लोग इस जो है कार्यक्रम में शामिल है, सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि खट्टर का विरोध किया जाएगा। तो इसी बात को लेकर जी अशोक जी, जिस तरह से जो आज लोग उस आरती को न्याय दिलवाने के लिए उतरे थे, जिसमें आप लोग भी शामिल हैं, लेकिन आज ये 2 गुटों में बंटता हुआ नजर आ रहा है आपका रोष प्रदर्शन। लोग कह रहे हैं कि हम खट्टर का विरोध करेंगे, आप कार्यक्रम के आयोजक हैं, कैसे देखते हैं सर? ऐसा पूरा अग्रवाल समाज एक है और कोई हम 2 गुटों में नहीं बटे हुए और हमारी सबकी एक ही मांग है कि अपराधी को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करो और उसको फांसी की सजा दो। जी जी। तो क्या अगर जयंती से पहले उनके जो हत्यारों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तो क्या रूप रहेगा उस जयंती का? ये हमारे अग्रवाल समाज की कमेटी निर्णय करेगी, जो समाज का निर्णय होगा वही मेरा निर्णय है। तो क्या खट्टर साहब को बुलाया जाएगा फिर भी अगर हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं होती है? ये कमेटी का निर्णय रहेगा। जी जी जी। तो जिस तरह से आयोजकों से हमने बातचीत की है, अग्रसेन जयंती की तैयारियों को लेकर जो तैयारी की जा रही थी, जिसमें सीधे तौर पर कहा जा रहा था कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को आमंत्रित किया गया है, लेकिन इतना बड़ा हत्याकांड हो जाने के बाद भी ये लोग आज रोष में हैं और सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि अगर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर इस कार्यक्रम में शामिल होंगे तो उनका डटकर विरोध किया जाएगा। ये कहना है यहाँ पर मौजूद तमाम लोगों का।
जिनके दिल में एक बड़ा भारी रोष है। क्या आपराधिक मामले ऐसे बढ़ते रहेंगे और सरकार और प्रशासन आंख बंद कर देखता रहेगा? एक हफ्ते से ज़्यादा का समय बीत चुका है जनाब, लेकिन अपराधी अभी भी खुले में साथ दे रहे हैं। क्या सरकार और प्रशासन इस ओर कोई सख्त कदम उठाएगा? ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन इससे पहले सरकार और प्रशासन से पहले सामाजिक संगठनों ने कदम उठा लिया है और आज प्रशासन के खिलाफ वोट मार्च निकाला जा रहा है और मांग एक ही है कि जो मुख्य आरोपी है उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। तो जिस तरह से आप ये सीधी तस्वीरें कैथल ब्रेकिंग टीवी के लाइव कैमरे से देख पा रहे हैं, तमाम लोग इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हैं। बातचीत कर लेते हैं लोगों से। जी, आज किस को जो है अपना एक दो ज्ञापन दिया जाएगा? आज एसपी साहब, डीसी साहब को ज्ञापन दिया जाएगा कि जिस प्रकार से यह घटना, निर्मम घटना शहर में हुई है, यह बहुत ही निंदनीय है और बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ है। इसमें सारा शहर एक डर के व अराजकता के माहौल। प्रधान जी की लो बात। मैंने सुना है कि अग्रसेन जयंती पे मुख्यमंत्री कैथल में आएगा। मेरा अग्रवाल भाइयों से, अपने सभी भाइयों से अपील है कि अब की बार कम से कम अग्रसेन जयंती ना मनाए। जब तक ये कातिल नहीं पकड़े जाते, जब तक तो अग्रसेन जयंती ना मनाए। अगर फिर भी मुख्यमंत्री कैथल में आएगा, हम तो पूरा विरोध करेंगे। हम तो वो काम करते हैं जो कैमला में हुआ था। इसमें देख लो, मतलब अभी हमने आयोजक से बात की थी, वो कह रहा था कि इसमें हमारी निर्णय कमेटी लेगी। वो उनका ये कहना। देख लो जी, हम भी अग्रवाल हैं, हम भी अग्रवाल हैं। देख लो, हम तो पूरा विरोध करेंगे अगर अब की बार मुख्यमंत्री कैथल में आया। नहीं, आपका जयंती से विरोध है, मुख्य अतिथि से विरोध? मुख्यमंत्री से विरोध है कैथल में आने से। जयंती तो हमारा पर्व है, पर मतलब ये हमारे में दुख है जब, फिर जयंती क्या? दिवाली से पहले अगर हमारा खून हो जाए तो दिवाली किसकी मनाएंगे हमें? अगर जयंती तो अगले साल मना लेंगे। इसलिए मांग रहे हैं सर कि साफ जवाब ना आपकी तरफ से आ रहा है ना उसकी तरफ से, जयंती मनेगी या नहीं मनेगी? ओ भाई, हम तो कहते हैं अब की बात जयंती ना मनाए, अगर अगले साल मना लेंगे। हमारा पर्व है वो, तो कोई बात नहीं। दिवाली से पहले अगर हमारी हत्या होगी तो दिवाली कैसे मनेगी? वही काम अग्रसेन जयंती का हमारे लिए। तो अब की बात तो जिस तरह से एक जो है मंडी प्रधान का एक बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि अब की बार अगर जयंती नहीं मनाई जाएगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन हत्यारों का गिरफ्तार होना जरूरी है। और इसी बात को लेकर के जो है तमाम लोगों के बयान सामने आ रहे हैं। सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री खट्टर का विरोध किया जाएगा अगर वो इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। तो हम जिस तरह से आपको दिखा पा रहे हैं, एक बहुत बड़ा हुजूम और एक बहुत बड़ा काफिला चल रहा है और तमाम लोग इस रोष प्रदर्शन का हिस्सा हैं। तमाम लोग इस कार्यक्रम में शामिल हैं जिसमें अपना ज्ञापन दिया जाएगा। समाज के सभी लोग इसमें शामिल हैं, व्यापारी शामिल हैं। तो तमाम सामाजिक संस्थाएं आज जिनके मन में दुख था इस बहुत भारी बड़े घटनाक्रम के खिलाफ, वो सड़कों पर उतरी हैं। अग्रवाल समाज के जो बाकी नहीं है, उसका कहना है कि उसका टक्कर तो विरोध है वो किया जाएगा। सत्यवान के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। सत्यवान के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। सत्यवान के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। सत्यवान के हथियारों को फांसी दो, फांसी दो। सत्यवान के हथियारों को हरियाणा सरकार, हरियाणा सरकार, खट्टर सरकार, खट्टर सरकार, हरियाणा सरकार, सत्यवान के कातिलों को फांसी दो, फांसी दो। और अग्रवाल सभा की तरफ वो भी एक निवेदन जो किया गया है कि आप
तो जिस तरह से आप देख पा रहे हैं सीधी तस्वीरें कैथल ब्रेकिंग टीवी के लाइव कैमरे से इस रोष प्रदर्शन में तमाम लोग एक ही बात कर रहे हैं कि सत्यवान के हथियारों को फांसी दो, फांसी दो। इसी मांग को लेकर के तमाम लोग जो है आज इकट्ठा हैं। तो जिस तरह से आप देख पा रहे हैं सीधी तस्वीरें जिसमें एक बहुत बड़ा काफिला कैथल के लोगों का उमड़ा है और इस रोष प्रदर्शन के खिलाफ सड़कों पर तमाम लोग उतरे हैं। और आप देख पा रहे होंगे तमाम जो है व्यापारी कहें या फिर सामाजिक संस्थाएं कहें, तमाम लोग यहाँ पर इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। तो हम बातचीत कर लेते हैं राजू डोहर जो कि जीवन रक्षक दल से संबंधित है। जिसे क्या कहेंगे इस कार्यक्रम के बारे में जहाँ पर रोष प्रदर्शन किया जा रहा है? बिल्कुल ही शांतिपूर्ण तरीके से रोज प्रदर्शन था और ये शहर की सामाजिक संस्थाओं ने रखा था, लेकिन कुछ लोगों ने इसमें राजनीति शुरू कर दी, जिसके वजह से ये जो भी सामाजिक लोग थे, सामाजिक संगठन थे, वो पीछे हट गए। तकरीबन हमारे सभी सामाजिक संस्थाएं चली गई हैं पेड़ चौक से और कुछ लोग हैं वो जो साथ चल रहे हैं। और हम कोई ये नहीं कह रहे कि ये पुलिस अपना काम कर रही है। और अभी इस एसपी साहब के पास जो ज्ञापन कापी है और डीसी साहब को दोनों को सौंपेंगे कि जितनी जल्दी हो सके उन हथियारों को गिरफ्तार करो। तकरीबन 1 हफ्ता शायद हो चुका है और जब भी कहीं पुलिस जाती है तो वो भाग जाता है। कारण क्या है वो शायद पुलिस ही बता सकती है इसके बारे में। और सिर्फ एक ये मांग है आज बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से कि उस हथियारे को वो अकेला या उसके साथ कोई हो रहा है उसको जल्दी गिरफ्तार करो। सामाजिक संस्थाएं क्यों वापस चली गई? सर सामाजिक संस्थाएं के हमारा एक ये था कि हम आज कोई चौक जाम नहीं करेंगे, कोई प्रदर्शन नहीं करेंगे, लेकिन कुछ लोग इसमें आकर उसने चौक जाम कर दिया, जिससे हमने ये बोला था कि हम कोई चौक जाम नहीं करेंगे और बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से रहेगा, लेकिन उसकी वजह से कुछ लोगों ने चौक जाम करा जिसकी वजह से वो वापस चले गए। तो ये थे जीवन रक्षक दल संस्था के प्रधान राजू डोहर जिनसे हमने बातचीत की है। और इनका कहना है कि अभी हमारा कोई रोड जाम करने का कोई इरादा नहीं था और ना ही इस तरह का कोई हम कार्यक्रम कर रहे हैं। जी सुरक्षा और कैथल की जनता की सुरक्षा का एक ये बहुत बड़ा मुद्दा है और मैं तो लोगों से ये अपील करूंगा कि इसको किसी जाति और किसी विशेष वर्ग से ना जोड़कर इसमें हर कैथल के नागरिक का फ़र्ज़ बनता है। इतने निर्मम जो हत्या हुई है इसमें कल को ये किसी के साथ भी हो सकता है और ये हमारे पुनीत भाई के साथ हुआ है और ये कल को इसमें कोई भी हो सकता है, कोई भी अपने माता पिता को इस तरीके से खो सकता है। अगर आज हमने इसकी आवाज़ नहीं उठाई और प्रशासन को इसके लिए अगर हमने आज नहीं उसको जगाया तो इसके परिणाम बहुत ख़राब होने वाले हैं। तो इसलिए मैं जनता से और सब लोगों से ये अपील करूंगा जो अपने घरों में अपने मोबाइल से ये सब चीज़ें देख रहे हैं इनका विरोध करें अपने अपने स्तर पर। कोई अपने मोबाइल से, कोई अपने फेसबुक से, कोई अपने सड़कों पर आकर विरोध करे और लोगों को दिखाएं कि भैया जो गलत है वो गलत है और इसका हम विरोध करेंगे। आप देख सकते हैं कि लोगों में काफ़ी रोष है और ये तमाम सीधी तस्वीरें आप कैथल ब्रेकिंग टीवी के लाइव कैमरे से देख पा रहे हैं जहां पर कैथल की जनता में एक भारी रोष है और ये रोष देखने को मिल रहा है। प्रदर्शन किया जा रहा है जो प्रदर्शन कैथल के पेवा चौक से शुरू हुआ था और अब जो है सचिवालय तक पहुंच रहे हैं और लगातार जो है सचिवालय की ओर चलते हुए हरियाणा सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। तमाम लोगों में रोष है क्योंकि ये जो घटना हुई थी, एक बड़ा हत्याकांड हुआ था, इसके हत्यारे अभी तक पकड़े नहीं गए हैं। इसी को लेकर तमाम लोग आज सड़कों पर उतरे हैं। तो जिस तरह से आप देख पा रहे होंगे तो तमाम सामाजिक संस्थाएं इस रोष प्रदर्शन में शामिल हो रही हैं। जो रोष प्रदर्शन आरती की हत्या कांड के खिलाफ किया जा रहा है, तमाम लोग आज सड़कों पर उतरे हैं और ये लोग अपना ज्ञापन देंगे सचिवालय में पहुंचकर। तो हम तमाम लोगों से बातचीत कर रहे हैं। जी सर, एक बड़ा हत्याकांड और बड़ी घटना हो जाती है, क्या कहेंगे सर इस बारे में? आज तमाम लोग सड़कों पर है इसके विरोध में। ये जो बड़ा ही दर्दनाक जघन्य अपराध हुआ है, ये पुलिस प्रशासन की एक हार है।
इसमें हम देख पा रहे हैं कि पुलिस प्रशासन 5 दिन से इस बारे में कुछ नहीं कर पा रहा है। और जो सामाजिक संगठनों ने आज एक सराहनीय कार्य किया है, इकट्ठे होकर इसका विरोध किया है, ये एक सराहनीय कार्य है। और इस जघन्य अपराध में जो मार्केट के लोग हैं, समाज के लोग हैं, सभी एकत्रित होकर पुलिस प्रशासन का रोष प्रकट कर रहे हैं। ये पुलिस प्रशासन के लिए एक हार मानी जा रही है, बहुत बड़ी हार। जी, तो जिस तरह से तमाम लोगों के मन में रोष है, अपनी अपनी जो भावनाएं व्यक्त की जा रही हैं और सीधे तौर पर सभी का कहना है कि ये पुलिस प्रशासन की जो नाकामी है, पुलिस प्रशासन की जो हार है, इतने दिनों बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली रह जाते हैं। एक बड़ी नाकामी पुलिस की कही जा रही है, सीधे तौर पर इन लोगों का ये कहना है। तो आप तमाम तस्वीरें देख पा रहे हैं, सचिवालय में पहुंच चुके हैं लोग, जो लोग आज विरोध प्रदर्शन में शामिल होने आए थे और सचिवालय में ये लोग अपना ज्ञापन देने पहुंचे थे, तो ये लोग यहां पहुंच चुके हैं। सर, जिस तरह से जो रोष प्रदर्शन था, इस रोष प्रदर्शन में कई संस्थाएं भी शामिल थी, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप लेता जा रहा है, संस्थाएं वापस चली गई। देखो, वैसे तो होना ये चाहिए, होना तो ये चाहिए कि इसको राजनीतिक रूप नहीं होना चाहिए। इसका एक ही देखो, हमारा एक मकसद है। हम अगर हमारा आज अगर ये बात होती है ना भी, ये कोई हमारे कोई अग्रवाल समाज की बात नहीं है, छत्ती बिरादरी की बात है। आज अगर हमारे कैथल मंडी में ये काम हुआ है, कल को किसी और के साथ भी हो सकता है। मेरी तो एक ही विनती है सभी से कि सब छत्ती बिरादरी एकजुट होके इस पे संज्ञान ले और सड़क पे बैठे। जब तक हत्यारे नहीं पकड़े जाते तो पेवा चौक जाम करे या जो भी हो सकता है, जितना भी हम कर सकते हैं वो करें। तो ये सीधे तौर पर देखे जा सकते हैं, राम प्रताप गुप्ता समाज सेवी जो इस रोष प्रदर्शन में शामिल हुए थे और बहुत बड़ा जो हुजूम कैथल की जनता का सड़कों पर उतरा है, भारी रोष प्रदर्शन है। प्रधान जी, सब व्यापारी व्यापार छोड़ने के लिए मजबूर हो चुके हैं। जयंती मनाने का निर्णय लिया है और जो सीएम मनोहर लाल है उनको मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया। तो देखो, मैं तो एक ही बात कहता हूँ भाई, इस दुख की घड़ी में इन आदमियों को अपने दुख में शामिल होना चाहिए। ये कोई हर्षोल्लास का विषय नहीं है कि जयंती मनाना एक अलग चीज है। जब तक हथियारे नहीं पकड़े जाते, मैं तो ये कहता हूँ भाई, क्यों जयंती किस चीज की, हमारे को क्या खुशी है? आज समाज के साथ इतना गंदा काम हुआ है और उसके लिए फिर उसके बाद जयंती की बात करें तो ठीक नहीं बनती। लेकिन 6 साल पहले मुनीष मित्तल हत्याकांड हुआ था, अपराधी अभी तक पकड़े नहीं गए हैं, अब ये कांड हो गया। आखिर व्यापारियों का खून इतना सस्ता क्यों लग रहा है अपराधियों को? किसकी नाकामी है? मैं तो एक ही बात कहता हूँ कि छत्ती बिरादरी और नाकामयाबी तो सरकार की है। देखो, और छत्ती बिरादरी का फर्ज बनता है कि छत्ती बिरादरी एकजुट होके इस पे उसको अपना पर्सनल विषय बनाया। भी हमारे साथ हुआ है, क्योंकि आज तालिबान वाला काम हो गया है, खालिस्तान हो गया, व्यापारी कहाँ जाएंगे हैं? तो आप देख पा रहे थे, राम प्रताप गुप्ता, सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि सरकार नहीं, तालिबान वाला काम हो चुका है। यहाँ पर जो ये घिनौना हत्याकांड हुआ, डबल मर्डर हत्याकांड के खिलाफ तमाम व्यापारी, आड़ती और सामाजिक संस्थाएं, या फिर सीधे तौर पर कहें कैथल की तमाम जनता में रोष है और इसी रोष को लेकर तमाम लोग इस कार्यक्रम में शामिल हैं। सिर्फ आपने बात करनी है प्रशासन से, डीजी साहब, एसपी साहब नीचे आएंगे और जो विज्ञापन देना चाह रहे हैं शांतिप्रिय ढंग से काम, शांतिप्रिय हमारा मोटिव ठीक जाए, शांतिप्रिय ढंग से, हम शांतिपूर्ण ढंग से। ये बिल्कुल सही बात है। ये प्रोग्राम सामाजिक संस्थाओं का था, सामाजिक लोगों का था, लेकिन ये न रहकर ये कुछ राजनीति की ये बढ़ गया। हमारा ये अभी ये आपसे विनती है, नहीं भाई साहब, ये विनती आपसे, कोई भी नारेबाजी नहीं होगी, आप कोई भी नारेबाजी ना करो। देखिए ये देखो बस देखो मेरा देखिए, एक मिनट रुकिए। देखिए ये जो इतना बड़ा दुख है, ये मेरा नहीं, ये जितने भाई बहन खड़े हैं मेरे साथ, ये सबका दुख है। इसका ना ही कोई राजनीतिकरण किसी ने किया है और ना ही यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं ना, वो सब एक संवेदना के साथ आए हैं, वो कोई राजनीतिकरण नहीं कर रहे। देखिए, सभी जितने लोग हैं ना, सभी के दिल में दुख है, इसलिए सभी शायद नारेबाजी कर रहे हैं, पर ऐसा कुछ नहीं कि कोई राजनीति रोटियां सेक रहा है। सभी मेरा परिवार है और ये एसपीडी
डीसी साहब जिसको भी हम आए डीजीपी साहब को ज्ञापन देने आए, हम ये कहने आए कि ये देखिए हमने बहुत छोटा शांतिपूर्ण एक हमारा ये प्रदर्शन है, पर इसको आप सोचिए थोड़ा, अपनी आंखें खोलिए और ये करप्शन अपने अंदर से खत्म करके इसका फैसला कीजिए। नहीं उसके बाद फिर हम जो प्रदर्शन करेंगे वो प्रदर्शन हम विकराल करेंगे जी। ये हमारा शांतिपूर्ण प्रदर्शन है और सारे एक एक संस्था जो मेरे साथ खड़ी है वो दिल से जुड़ी है जी मेरे साथ। किसी मैं संस्था के साथ ये नहीं कहूंगा कि कोई गलत कोई कर रही है ऐसा। भाई साहब सुनो, कोई राजनीति की वो नहीं रोटियां सेक रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा, सारा समाज हमारे साथ है और इन भाइयों का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने हमारा साथ देके प्रशासन को नींद से जगाने का काम कर रहे हैं। एक मिनट, सीधे तौर पर देखा जा रहा था कि जो है कुछ लोगों में जो है मतभेद होता दिखाई दे रहा था, लेकिन सीधे तौर पर मृतक के बेटे का कहना है कि कोई राजनीति नहीं है, तमाम सामाजिक संस्थाएं जो है अपना रोष प्रदर्शन में शामिल हैं। तो सीधे तौर पर जो है कोई आपसदारी में लड़ाई झगड़ा मत करो, ना कोई राजनीतिक है ना कोई सामाजिक आदमी है, सामाजिक ही काम करने लग रहे हैं। हमसे हमारी तो यही बेनती है। तो जिस तरह से जो है रोष प्रदर्शन में शामिल तमाम लोग, कैथल की जनता यहाँ पर पहुंची थी, अपना ज्ञापन देने पहुंचे, लेकिन दूसरी तरफ आप देख पा रहे होंगे बैरिकेटिंग करके पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है और आप देख पा रहे होंगे तमाम जो है पुलिस फोर्स यहाँ सचिवालय के गेट पर मौजूद है। लेकिन ये लोग अभी तक तो ये कहा जा रहा था कि हमारा जो है शांतिप्रिय प्रदर्शन, लेकिन आगे अब ये सचिवालय पहुँच चुके हैं और किस तरह का जो है क्या कुछ रूप रहेगा, तमाम तस्वीरें हम आपको लाइव कैथल ब्रेकिंग टीवी के लाइव कैमरे से आपको दिखा पा रहे हैं, क्योंकि सचिवालय में तमाम लोग पहुँच चुके हैं और आप देख पा रहे होंगे लगातार लोग आगे बढ़ रहे हैं और देख सकते हैं यहाँ पर। तो देखिए तमाम लोग सचिवालय पहुंच चुके हैं जहां पर ये लोग अपना प्रदर्शन करने पहुंचे थे। तो आप देख पा रहे होंगे सचिवालय के मेन गेट पर तमाम व्यापारी पहुंच चुके हैं और यहाँ मेन गेट पर बैठ चुके हैं। तमाम लोग जो इस रोष प्रदर्शन में शामिल होने आए थे, तमाम लोग यहाँ सचिवालय में पहुंच चुके हैं, अपना ज्ञापन देने पहुंचे हैं और जिसमें मृतक जो आरती है उसका बेटा भी शामिल है, सामाजिक संस्थाएं भी शामिल हैं, व्यापारी भी शामिल है, तमाम जो व्यापारिक संगठन है सभी लोग इसमें शामिल हैं। आप तमाम तस्वीरें देख पा रहे होंगे कैथल ब्रेकिंग टीवी के लाइव कैमरे से। हमारा जो आज का उद्देश्य है, सरकार को चेताना है। 6 दिन हो गए इस हत्याकांड को, अभी तक कहाँ तक कार्रवाई, हत्यारा सरेआम खुला घूम रहा है। प्रशासन को सिर्फ ये हमने ज्ञापन देना है मुख्यमंत्री के नाम और डीजीपी के नाम। आज का हमारा एजेंडा जहाँ तक शांतिपूर्ण मार्च से था, लेकिन अगर फिर भी इस शांतिपूर्ण से मार्च से अगर सरकार की कानों पे जू तक नहीं रहेंगी तो आगे की कार्रवाई करने पर सरकार मजबूर करेगी। इससे आगामी, आज तो कैथल डिस्ट्रिक्ट में है, कल प्रदेश स्तर पे भी हो सकता है। सभी व्यापारी सामाजिक संस्थाएं हमारे साथ परिवार के संवेदनशील हैं, सभी सारे गांवों से भी आए हुए हैं और एक जाति विशेष का हत्याकांड नहीं हुआ है। अग्रवाल समाज का कोई मतलब नहीं है, ये मानवता की हत्या की गई। एक साधारण आदमी जो किसी से लेना देना नहीं है, किसी से कोई द्वेष नहीं है, किसी से कभी लड़के नहीं गया, कभी ऊंचा नहीं बोला, किसी के साथ ऊंचा नहीं बोला, अगर उसको भी मार दिया जाता है तो दूसरी बात शक्ति सुई हमारी जो घूम रही है, इस प्रशासन में घूम रही है, उसको 6 बार रेड पाई गई है। जहाँ उसका पता लगता है 10 मिनट पहले उसके पास इन्फॉर्मेशन पहुँच जाती है। कैसे पहुँच जाती है? वो वहाँ से भाग जाता है। प्रशासन ने ये बात कही, वो 10 मिनट पहले निकलेगा, 10 मिनट पहले निकलेगा। इसका मतलब कहीं तो लीकेज हो रही है बातें, कहीं से तो बात पता चल रही है उसको, भाई पुलिस पहुंचने वाली है, पुलिस आने वाली है। दौड़ कोई ना कोई बंदा मिला हुआ है, दौड़ से भी ऐसे निकल गया, 10 मिनट पहले खेतों में निकल गया, पुलिस भागी। और ऐसे भी के मंडी से उसके मामा के यहाँ से निकल गया।
तो कहीं न कहीं ढील मूल अपना रवैया तो है। ये हम पुरजोर मांग करते हैं पेटी की तरफ से और सारे समाज की तरफ से है। आज तो शांतिपूर्ण ढंग से किया, हमने रोज मार्च किया है। कल को प्रशासन ही जिम्मेवार होगा अगर कोई इन बच्चों का कौन मालिक होगा जो ये आत्मदाह करने पे दो इनको बोलने को बैठ जाओ यार, एक रुक जाओ भाई, एक रुक जाओ, 2 मिनट रुको। सारे संगठन बोल लो तो भी संस्था के हरे साहब सबने बोलने का मौका मिला है। समिति की एक कार्यकर्ता हूँ मैं, छोटी सी को भी, पर मैं आप सब लोगों से ये बात पूछना चाहती हूँ। ठीक है, 36 बिरादरियों की बात आती है यहाँ पे कि 36 बिरादरियों के ऊपर हमले होते आए हैं, पर क्या व्यापारी जगत आज तक बोला कभी भी? व्यापारियों के ऊपर कितनी बार हमले हो चुके हैं, कितनी बार उनकी यहाँ हत्या हो जाती है, क्यों नहीं बोलते? क्या व्यापारियों के बिना देश को चला सकते हैं हम लोग? नहीं चला सकते, क्योंकि एक व्यापारी ही देश की रीढ़ की हड्डी है। अगर देश की रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी तो क्या आप इस देश को चला पाएंगे? चाहे मनोहर सरकार है, चाहे आपकी कहने के लिए तो मोदी सरकार को हम लोग लेके आए, और बीजेपी को इसलिए ही लेके आए थे कि हम लोग हमेशा ये मानते आए हैं कि बीजेपी एक ऐसी सरकार है जो व्यापारियों के हक के अंदर बोलती है। पर क्या इस हत्याकांड को देखते हुए, इन छोटे छोटे बच्चों को देखते हुए हमें लगता है कि क्या ये व्यापारियों की सरकार है? क्या व्यापारी सरकार के अंदर सुरक्षित है? मैं आप लोगों से इस चीज का जवाब मांगती हूँ कि आज जब हम जैसे बड़े सुरक्षित नहीं है तो कल को आने वाली भावी पीढ़ी जो व्यापार करेगी क्या वो सुरक्षित होगी? इसीलिए आज बच्चों को पढ़ाने के लिए हम विदेशों तक भेजते हैं, हम व्यापारों से दूर हटा रहे हैं, तो क्या हमारा देश सुरक्षित हो पाएगा बिना व्यापारियों के? मैं आप सब लोगों से बात पूछती हूँ, क्या व्यापारी सुरक्षित है? नहीं है, तालिबान बन चुका है, तालिबान बन चुका है। वाकई में ये भाई साहब की बात सही है कि आज कैथल एक तालिबान की कंडीशन में ले चुका है, जहाँ पे व्यापारी क्या एक लड़की भी सुरक्षित नहीं है। कैथल व्यापार प्लान कर रहे हैं, कैथल के व्यापारी प्लान कर रहे हैं। क्या आपने अभी पेपर लीक हुआ उसके लिए दिल्ली कश्मीर से भी ढूंढ के लिए आए वो लोग? आज एक हत्यारे को नहीं पकड़ा जा रहा, क्यों नहीं पकड़ा जा रहा? इसीलिए नहीं पकड़ा जा रहा, इसीलिए नहीं पकड़ा जा रहा क्योंकि हम एक व्यापारी वर्ग के हैं। हम ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहते, हम शांति से रोज प्रदर्शन किया है। मैं आप सबसे इस दुख की घड़ी में जहां हम आज इकट्ठित हुए हैं, मन और आत्मा से हम सभी लोग आज जो हैं वो दुखी हैं, और हमारा हृदय रोने के लिए भी हमारे पास कोई जगह नहीं है, और हमारे ऊपर कोई ऐसा हाथ भी नहीं है जो संतावना के रूप में, बड़ा हाथ भी जो हमें संतावना दे पाए, जिससे हमारा कष्ट थोड़ा बहुत कम हो पाए। क्योंकि 6 दिन होने के बाद भी आज तक अगर कार्रवाई नहीं हुई तो ये बहुत बड़ा छत्तीस बिरादरी के लिए बहुत शर्म की बात है। प्रशासन की जो ढील पुल वाली पॉलिसी है ये कोई अच्छी पॉलिसी नहीं है, और मेरी सबसे आपसे एक ही विनम्र निवेदन है, आज हम जो इकट्ठा हुए हैं सभी व्यापारी भाई, देखो व्यापारियों के लिए तो बहुत मतलब ये लगा लो कि मैं तो इस बात पे हैरान हूँ कि एक व्यापारी जो समाज की रीढ़ की हड्डी है, जो सबसे ज़्यादा टैक्स देता है, सबसे ज़्यादा रोजगार देता है, अगर उसके साथ भी, और जिसका लेना देना भी इस सत्यवान जी का तो बिल्कुल शराफत से बड़ा नाम था। कभी उसने जिंदगी में किसी से मैंने नहीं सुना कि उस सत्यवान जी ने किसी से आगे भी ऊंची आवाज में बात करी हो। तो जहां तक मैं देखता आया हूं, इससे ज़्यादा शर्मनाक हादसा कोई हो नहीं सकता। और सभी से मैं एक अपील करूँगा, सभी यहाँ बैठे हैं, चलो रोष रूप में आज हम एक प्रशासन को एक ही संकेत दे के जा रहे हैं कि आज तो हम एक शांति प्रिय ढंग से हम आए हैं, कोई हमने जाम की व्यवस्था नहीं, हमने कोई भी ऐसी बात नहीं करी। और अगर ये हालात इसी तरह बदतर रहे, इसी तरह अगर इन्होंने कार्रवाई नहीं करी तो ये एक बहुत खतरनाक रूप में हम एक रोष अंजाम प्रशासन को भुगतना पड़ेगा। और हमने अगर किसी सरकार को बनाया, हमने अगर राजा को बनाया, राजा को हम इसलिए बनाते हैं कि राजा हमारे सिर के ऊपर रहे। तो कोई भी है, कुछ भी है, तो ये इससे गंदा काम नहीं हो सकता। मैं तो सभी को एक ही बात कहूँगा कि आज हम आए हैं शांतिपूर्ण ढंग से करें, और उसके बाद अगर ये 1-2 दिन का अल्टीमेटम देके अगर ये नहीं कुछ होता तो हम फिर खुले हो जाएंगे, चाहे जो मर्जी करें, हम अपने अधिकारों के लिए हम जो मर्जी करें, हमारा कोई हमें रोकने वाला नहीं है। आज बड़े शर्म की बात है कि 24 तारीख से
जो हमारे भाई सत्यावान की और उसकी बीवी की सरेआम माल टाउन में घर में घुसकर हत्या कर दी, और जिसने बच्चों ने नाम रख दिया कि राजेश ने वो बंदे मारे हैं, हमारे घर के बंदे मारे, उसको सरकार नहीं पकड़ रही। देखो प्रशासन कहाँ सुनता है, प्रशासन कहता है मैं काम कर रहा हूँ, पर काम कहाँ कर रहे हैं। हमें तो प्रशासन की नीयत पर फर्क लग रहा है, सरकार और प्रशासन की नीयत पर पूरा फर्क लग रहा है। क्यों हमारे साथ पहले बन चुकी है, क्यों 7 साल पहले मनीष मित्तल की हत्या हुई थी, उसकी फाइल आज बंद हो चुकी है। हमें यह लगता है कि 2 महीने के बाद हमारे पर इसकी भी फाइल बंद हुई थी, हमें ऐसा संकेत लग रहा है। हमें सरकार और प्रशासन से उम्मीद करते हैं कि उस मुजरिम को जल्दी से जल्दी पकड़कर और उसको सजा दे, और नहीं तो अब तो आज हमारा जैसा भी देश था समाज का, शांति पीड़न का, नहीं आगे तो हम जो भी होगा हम खुले हो जाएंगे और पूरी लड़ाई लड़ेंगे इस परिवार के लिए, दिन रात एक कर देंगे, उसको न्याय दिला के रहेंगे। और अगर प्रशासन उसको नहीं पकड़ सकता ना, अपराधी को अगर नहीं पकड़ सकता ना प्रशासन, हमें जिम्मेवारी दो, हम पकड़ेंगे उस व्यक्ति को, उस कातिल को हम पकड़ेंगे। अगर प्रशासन नहीं कुछ कर सकता ना तो हमें बोलो, हम पकड़ेंगे उसको। मेरे पुलिस भाई 1 मिनट बना दे दे बस। वैसे मेरा कोई हक नहीं। बोलो 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 भाई, कवा कवा किसी की इच्छा से बोल रहे भाई। मेरी कोई पहचान को नहीं, मेरा कोई नाम को नहीं, कोई जात नहीं, कुछ नहीं। मैं उड़ा शहर में रहने वाला एक आम सा आदमी हूँ। यहाँ से जाने के बाद हम पता भी कर लियो, आपने मेरा भी लाइक जाना, मना कोई ज्यादा जानते होंगे, मैं ऐसा ही हूँ। ठीक है, मेरी हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, काम ऐसा कर लियो, एक मरे 100 समरे, 100 समरे, जीन का मोल बना लो। सारे समझदार आदमी मेरे पास आ जियो, मैं लिस्ट दे दूंगा। 5000 कैथल के शरीफ जो बिल्कुल सीमित रहना चाहे, शहर छोड़ के कड़िया कड़िया बस गए, सोने जैसे आदमी जो सुन के चलनी है, पलट के कहनी है बाहर क्यों ऐसा मोल, हम किसकी वजह है, या घटना वजह है, इस तरह की घटना। इसमें कोई जात की बात को नहीं, सारी जात एक है, सारा सौदा एक है। चीन का मोल बना लो, मौके सर लड़ांगे भी, एक दो है लड़न की भी, अपनी सुलटांगे भी, बिल्कुल सारी चीज है। या यू काम तो को नहीं, कोई घर में बढ़ के गाजर मूली की तरिया चकुआ गले टुकड़े टुकड़े कर दिए हमारे माँ बापा के, भाई बहना के। गलती रही है हमारी इसमें, छाती मैंने को नहीं पिटता, मैं तो एक थप्पड़ की जाना है, माफी मांगू। बिल्कुल गलती रही है इसमें हमारी, इस आंदोलन में गलती रही है। हमारे मुंह से कई तरह की बातें निकली है। हत्यारे ना पकड़ लियो प्रशासन, वो आप उन्हें क्यों मारिया वो बतावेगा, हमने को नहीं मेरा क्यों मारिया वो बतावेगा क्यों मारिया। और कोई मारी ना सक्की सुई, ना कोई सी सुई को नहीं मारी घूमड़ी। पुनीत ने कोई बुरी लागे जे भाई, मैं तो अपने शब्द से बोल रहा हूँ, माफ कर दिए मैंने, माफ कर दिए। मेरी बात सुन, एक मरे 100 समरे, हम समारांगे। हमने हत्यारा भी माफ कर दिया, हमने परवान वाले भी माफ कर दिए। हम ये लड़ाई न्यू को नहीं लड़ते, हमारे माँ बाप मर गए, हम लड़ाई न्यू लड़ांगे। बोर्ड के को नहीं देंगे काम रहा है, बोर्ड के नहीं देंगे, कैथल के अंदर ये काम नहीं होने देंगे। हमने माफ कर दिया न्यू तो पर्सनल तौर पे तो हत्यारा भी, लेकिन बोर्ड के हमारे बच्चे सारे शहर में बात चल रही है, बेटे कुंडा बंद रखिए, कुंडा बंद रखिए। क्यों कुंडा बंद रखिए, जितनी देर जीवांगे शान से, सारे शहर की बात है, कोई पानी की बात नहीं, क्या जियो, लड़ने के भी ढंग है। आज बहुत दुख की बात है, 6 दिन हो गए हमारे एक भाई सत्यवान के दंपति की हत्या होगी, चाकुओं से इतनी बुरी तरह रौंदा गया, आज तक कातिल का कोई पता नहीं लगा। हालांकि उनके बच्चों ने उसका नाम रख दिया था, उसका नाम रखने के बाद भी हम एसपी साहब से मिले, डीसी साहब से मिले, आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं है। बहुत दुख की बात है भाइयों, जो सिर्फ अग्रवाल समाज के लिए है, सारी मानवता की हत्या हुई है, तो ये बहुत जुल्म की बात है भाई। आज तक कातिल पकड़ा नहीं गया। मुख्यमंत्री जी से मेरी अपील है, मैंने सुना है कि अग्रसेन जयंती पे मुख्यमंत्री जी कैथल में आ रहे हैं। मुख्यमंत्री जी पहले कातिल को पकड़ के पेवा चौक पे गोली मारते, उसके हम अग्रसेन जयंती बहुत शान से मनाएंगे, हम आपका स्वागत करेंगे। परंतु अगर कातिल नहीं पकड़ा गया
तो मुख्यमंत्री कैथल में आया तो हम विरोध करेंगे, हम बहुत विरोध करेंगे मुख्यमंत्री का अगर कैथल में आया तो। सेम है जी, सही कह रहे भाई साहब। मैं किसान संघ का भाई हरियाणा प्रांत का मंत्री, मैं अपने व्यापारी वर्ग से भी ये कहना चाहता हूँ, पत्रकारों से, कि यहाँ केवल व्यापारी वर्ग नहीं है, ये पूरा का पूरा जमींदार वर्ग भी है। और मैं ये किसी एक जाति की और किसी की पूरे के पूरे समाज के मर रहा है ये, और ये दुर्भाग्य है। व्यापारी वर्ग का इस समाज का नहीं है, ये व्यापारी अगर दुर्भाग्य है यहाँ के प्रशासन का है। ये प्रशासन रक्षक नहीं, ये प्रशासन इनकी कार्यशैली से ऐसा महसूस हो रहा है कि प्रशासन रक्षक की बजाय भक्षक सिद्ध हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो ये आज जिनके हत्याएं हो रही हैं उनके दिल पे क्या गुजर रही है, लेकिन मैं आपको आश्वासन के माध्यम से और चेतावनी के माध्यम से इस प्रशासन को और सरकार को यह कहना चाहता हूं, और आपको मैं हृदय दिल से आश्वासन देना चाहता हूं। मेरा गांव नैना है, मैं पुरजोर से किसानों का काम करता हूं, लेकिन थोड़े टाइम के लिए जब तक न्याय नहीं मिलता किसानी के कार्य को भूलकर, क्योंकि किसानी और व्यापारी जब तक सुरक्षित नहीं होगी तब मेरा किसान का कार्य करने के लिए कोई मेरा दायित्व नहीं बनता। मैं व्यापारी वर्ग के लिए और इस सरकार को चेतावनी देता हूं, मेरे आदरणीय भाइयों, और जिनके घर पे ये हत्याएं हुई हैं वो उनके घर पे नहीं हुई है, मेरे घर में भी मातम छाया हुआ है। मेरी घरवाली को भी ऐसा महसूस है कि आज वहां तक सुई पहुंची है, कल हमारे तक भी आएगी। तो मैं आपको ये पुरजोर आश्वासन देता हूं कि आगे जब भी आपको ऐसे प्रदर्शन की जरूरत पड़ी है, ये आज ठीक है अपने एक शांति प्रिय तरीके से, अगर इस शांति प्रिय तरीके को शांति प्रिय तरीके में रखना चाहता प्रशासन तो अपनी कार्यशैली को आगे बढ़ाए, नहीं तो आज ये व्यापारी वर्ग का ना होकर ये आग फैलने लग रही है पूरे समाज के अंदर। और मेरा नाम नोट कर लियो, ये नंबर नोट कर लियो, जब भी आपकी कॉल मेरे पास आएगी, नैना गांव से आसपास के गांव से ट्रालियां भरकर लेकर इस हक के लिए, अपनी इस लड़ाई के लिए कैथल को जाम करने का काम ये आपका छोटा भाई गुलतान सिंह नैन करेगा। और सरकार के आप तो कहें कैथल में आने की, मैं ये कहता हूँ जहाँ भी मुख्यमंत्री जाएगा काले झंडे का काम करने दिखाने का काम गुलतान सिंह नैन करेगा। मेरा नंबर है 17 157 97 887 जी। आज तक हमने जितनी भी लड़ाई लड़ी है ईमानदारी की लड़ाई लड़ी है। गुलतान सिंह नैन 17 157 97 887। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, अगर कोई तमाशगर यहाँ पे खड़ा है तो उसको यहाँ पे खड़े होने का अधिकार नहीं है, वो अपने घर चले जाए, क्योंकि ये सच्चाई में एक आप क्या जो सोच रहे हो, व्यापारी वर्ग इंसानियत की हत्या हुई है, इंसान आज कहीं भी सुरक्षित नहीं है। मैं आपसे पत्रकारों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से एक जवाब मांगना चाहता हूं। जब एक कमरे के अंदर जिसके बाहर की कुंडी भी लगी हुई हो, शायद जब उसकी हत्या हो सकती है, तो आप गांव से आकर शहर में आकर गांव में वापिस जाने की उम्मीद रख सकते हो क्या? मैं इनसे उम्मीद नहीं मांग रहा, इनसे हक नहीं मांग रहा। मैं अपनी आवाज के माध्यम से और अपने दम के माध्यम से, संगठन के दम के माध्यम से प्रशासन से आवाज लगा रहा हूँ। और प्रशासन, मेरे मुलाजिम भाइयों, अगर आप ईमानदारी की रोटी खाते हो और ईमानदारी चाहते हो, तो एक आज आपके बीच में हत्या हुई है तो आपका क्या दायित्व बनता है? केवल शिकायत नहीं कर रहे, ये चेतावनी दी जा रही है आपको। और मैं आपके चरण श्री में बार बार से निवेदन करता हूं कि जब भी आपको जरूरत पड़े एक बार अपने भाई को कॉल तो लगा कर देखियो, कैथल को जाम करने का काम करेगा। और डीसी साहब और एसपी साहब अपने ऑफिस में बैठे हैं, गासी राम की गदी बना देंगे, तय खींच करने का काम हम कराएंगे ना भाई साहब। मैं डर के नहीं कह रहा, ये ईमानदारी की बात है। अरे भाई, मैंने बहुत मुद्दे उठाने को टालेंगे, खरीदने की कोशिश की है, ये तो खरीदने की बात नहीं है, ये तो अपने हक के लिए लड़ने की बात है। तो आपसे मेरा निवेदन है, आपसे मेरा अंतिम निवेदन ये है, मेरे भाइयों, व्यापारी भाइयों, ये अपनी लड़ाई ना बनाकर गम में घुसो। इनका मैं एक तरीका बताता हूँ आपको, अपनी गाड़ी जोड़िए,
गांव टू गांव जाइए और अपने हाँ डोर टू डोर जाओ और अपने आप को बचाने की भीख मांगिए। गांव में जाकर हम इस लड़ाई को बहुत बहुत धन्यवाद। और जरूरत पड़ी, हाँ जरूरत नहीं पड़ी आपका सहयोग लेंगे। सुमित जी ये बोले। मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा, आज ये उन लोगों के लिए आंख खोलने वाली बात है जो बात कहते हैं कि मैं जाटों का नेता हूँ, कोई कहता है कि मैं अग्रवाल का नेता हूँ, कोई कहता है कि मैं पंजाबी सेवा सदन की मीटिंग ले रहा हूँ, कोई कह रहा है जी मेरा सैनी समाज, कोई कह रहा है जी मेरा पंडित समाज। अरे भाइयों, अलग अलग करके सब लोग ऐसे ही काट दिए जाओगे। अगर हम इन जातियों से, इन राजनीतियों से नहीं ऊपर उठेंगे, ऐसे ही अलग अलग करके ये एसपी वाले ये हेलमेट पहन के, अरे भाई कौन से हमारे हाथ में डंडे हैं, कौन से हमारे हाथ में बंदूक है जो आप हेलमेट पहन के खड़े हो यहाँ पे? शांतिपूर्वक हम पेवा चौक से यहाँ तक आए हैं और आप लोग इस तरीके की तैयारी में, अगर इस तरीके की तैयारी में अगर आप लोग जो है ना अपने घरों के बाहर सुबह पेवा चौक पे जब पर्ची काट के खड़े होते हो, अगर ये हेलमेट उतार के अगर वहाँ पे अगर आप मुस्तैदी से खड़े हो जाओगे ना तो ये सब होना खत्म हो जाएगा। और मैं सभी जो जाति पाति राजनीति की जो बात करते हैं, मैं उन सब से हाथ जोड़ के विनती करूंगा, इन जातियों से ऊपर उठ जाओ। हमारे पुनीत भाई को इंसाफ मिल जाएगा। ये पुनीत भाई को इंसाफ नहीं है, मुझे इंसाफ मिलेगा। आज मैं जब यहाँ पर आ रहा था, मेरी माता बोली कि बेटा तू क्या करेगा वहाँ पर जाकर, क्या होगा? मैंने उनको बोला कि अगर आज मैं नहीं गया ना तो मेरे भाई की, ये मेरे साथ भी हो सकता है, हमारी आवाज़ वहीं दबा दी जाएगी। फिर वो राग अपना शुरू हो जाएगा। कोई कहेगा किसान आंदोलन मैं अलग चला रहा हूँ, वो कहेगा जी मैं अपनी अग्रवाल सभा चला रहा हूँ, कोई कहेगा जी मैं अपनी राजनीति कर रहा हूँ। सब बीजेपी कांग्रेस सब इसमें बट के रह जाएंगे हम लोग। आज भी यहाँ पर बात कर रहे थे, वो कह रहे कि बीजेपी की बात मत करो, वो कह रहे कांग्रेस। अरे भाई मैं सबको बोलता हूँ, कांग्रेस वालों को भी बोलता हूँ, बीजेपी वालों को बोलता हूँ, सब आओ भाई। रणदीप सिंह सुरजेवाला जी को, लीला राम जी को बराबर वोट मिली है, कोई ज्यादा फर्क नहीं आया किसी को भी। दोनों का बनता है। यहाँ पर आओ, अपने हमारी आवाज को बुलंद करो। दोनों के पास शक्ति है, दोनों के पास पावर है। रणदीप वाले कहते हैं कि मेरा मंत्री मिनिस्टर है, लीला राम वाले कहते हैं मेरा मंत्री मिनिस्टर है। भाई हम कहाँ जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे? हम तो बीच में फंस के मर गए ना। हमारे इंसाफ दिलाने वाला कौन है? वोट मांगने आएंगे आधी रात को 3-3 बजे तक गोटे घिसरेंगे। आज कहाँ है सब लोग, कहाँ है वो नेता लोग? आज सबके वर्कर ही तो यहाँ पर हैं। तो भाइयों मेरी सबसे यही अपील है, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। ये तो हमारी बहन फोन पर थी तो पुलिस वालों को बता दिया कि कौन क्रिमिनल है कौन नहीं है। तो भगवान सब देख रहा है। एसपी महोदय को मैं एक बात बोलना चाहूँगा, एसपी महोदय आप एसी में पर बैठकर ये बयानबाजी करना, लोगों से ये सब बोलना, ये बहुत आसान है। भगवान जरूर इसका देगा। अगर भगवान नहीं देगा, ये कैथल की जनता जागेगी और ये आपको इसका 1 हफ्ते के अंदर रिजल्ट दे देगी। एक एक आंसू शोला बनकर बरसेगा आप पर। ये बस मैं यही बात खत्म करूंगा कि भाइयों अंदर बैठे हैं, तो बाहर नहीं निकले। इस बात को जगाओ, अपने अपने लेवल पर अलग जगाओ। धन्यवाद। अभी जो हमारे युवा साथी ने ये बात कही कि हमें जातिवाद से ऊपर उठकर, पार्टीबाजी से ऊपर उठकर न्याय मांगना है, अपनी मांग रखनी चाहिए, ये बहुत अच्छी बात कही इन्होंने। यहाँ जो मुद्दा है किसी व्यक्ति विशेष का या किसी जाति विशेष का ना होकर पूरे शहर का, पूरे समाज का, बल्कि हमको ये जी अपनी मांगों को लेकर तो जिस तरह से आज तमाम सामाजिक संस्थाएं और व्यापारी लोग या फिर कैथल की तमाम जनता आज आरती को न्याय दिलवाने के लिए सड़कों पर उतरी थी और ये जो ज्ञापन देने पहुंच चुकी है और एसपी को ज्ञापन दिया जाएगा। ठीक तस्वीरों के माध्यम से हम तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं और तमाम जो है इस जो है माहौल में क्या कुछ चल रहा है और क्या कुछ अपडेट होती रहेगी, तमाम जानकारियाँ हम आपको देते रहेंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि उस व्यक्ति को न्याय मिल सके जिसकी ये निर्मम हत्या हुई है। और तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं कैथल ब्रेकिंग टीवी की विशेष रिपोर्ट।